नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त हम जन स्वराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ है मनोज भारती जी हैं जो कि अध्यक्ष जी हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के साथ सरकार के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, BPSC छात्रों को लेकर जो है प्रशांत किशोर जी जिस तरह बैठे उन लोगों के समर्थन में आए, उसके बाद जो है उनकी तबीयत खराब होती है, वो अस्पताल जाते हैं। ये पूरे प्रक्रिया जो होती है, प्रशासन जो है उनको उठा कर ले जाता है, उनको बच्चों के साथ आंदोलन करने से रोका जाता है। ये सारी प्रक्रिया पे हम लोग बात करेंगे। सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी बच्चों के साथ खड़े हुए और जैसे ही ये बात बिहार के राजनीतिक में जो लोग हैं उन तक ये पहुंचती है, ठीक है, कि ये प्रशांत किशोर जी बच्चों के साथ खड़े हो गए हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, अब तक जो किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो छात्रों के साथ खड़े हैं, उसमें मेन मुद्दा है बिहार में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी। अगर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी नहीं होती तो छात्रों के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो कुछ BPSC कर रही है, ये जिस तरह से पिछले 5 सालों में विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं और छात्रों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार अगर इसमें जग नहीं रही है और कोई संभालने का काम नहीं कर पा रही है, तो ये साफ है कि सरकार की मंशा नहीं है और जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है उससे लड़ने का या उसको ख़त्म करने का सरकार को कोई इरादा नहीं है। सरकार का कोई इरादा नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब छात्रों के साथ खड़े हुए तो ये भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक लड़ाई का जो हमारा मुद्दा है उस पर वो खड़े हुए और हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांगों को ध्यान दे कि अगर अभी तक सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो अब ये सही मौका है कि सरकार इस मुद्दे पर अच्छी तरह से ध्यान दे और प्रशांत किशोर जी की बातों पर उचित कार्रवाई करे। हमारी मांग छात्रों के साथ है। छात्रों की मांग केवल इतनी है कि उनके एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने को दिया जाए और मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लें। ये एक इतनी छोटी सी डिमांड है जिसको अगर नहीं माना जाता है तो हम सबको आश्चर्य होता है। बिहार में आम जनता को आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या ज़िद है जिसके कारण मुख्यमंत्री ये छोटी सी डिमांड 5 छात्रों के एक डेलीगेशन से मिलकर उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। उनकी तो ये भी डिमांड नहीं है कि आप इस परीक्षा को वापस लेने का आदेश दें। वो कहते हैं कि आप हमसे मिल लें, हमारी बात सुन लें। अब यही बात है जिसको लेकर इतनी सारी चीज़ें हो गई। अनशन पे प्रशांत किशोर जी को बैठना पड़ा। उसके बाद उन्होंने खुल के सामने से कहा कि मैं गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हूँ, आप जब चाहें आप मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। इतना कहने के बावजूद अगर रात में 3:45 बजे सुबह चोरों की तरह आके आप प्रशांत किशोर जी को धरना स्थल से गिरफ़्तार करके कहीं ले जाते हैं, तो इसमें आपकी क्या छवि बनेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, हर कोई इस तरह से शक के घेरे में आते हैं कि उनके मन की मंशा क्या थी। उसके बाद आप प्रशांत किशोर जी को 8 घंटे तक सड़कों पे घुमाते हैं। न तो उनका मेडिकल जांच ठीक से हो पाता है, न ही जो बेलेबल जिन धाराओं के अंदर आपने उन्हें गिरफ़्तार किया है उसके अंतर्गत उनको किसी भी थाने में ले जाके बेल दिलवाना चाहिए था,
वो भी नहीं किया। और बाद में जब आप उनको कोर्ट लाए तो कोर्ट में माननीय जज ने इसी बात पर पुलिस को लताड़ा कि ये हमारे पास लाए क्यों हैं आप, ये तो थाने में जाकर इनकी बेल हो जानी चाहिए थी। सारे के सारे ऑफेंसेस जो आपने इन पर बनाए हैं वो सारे बेलेबल ऑफेंस हैं, तो हमारे पास लाने की क्या ज़रूरत थी। तो एक के बाद एक जितनी चीज़ें हुई हैं उनसे सरकार प्रश्नों के घेरे में है और हर चीज़ पर सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उल्टे वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टे सरकार हमसे पूछ रही है, प्रशांत किशोर जी से पूछ रही है, सवाल जवाब कर रही है। वो अपने इन एक्शंस का जवाब तो दे नहीं पा रही है और उल्टे वो प्रशांत किशोर के ऊपर एक तरह से एक के बाद एक कई सारे आरोप लगा रही है। कल नोटिस भी जारी की गई है सर। जी बिल्कुल, और वो नोटिस में आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर आम जनता के पास भी जवाब नहीं है। हर गांव में हर आदमी जानता है कि उनके बच्चों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है। परीक्षा ठीक से नहीं ली जा रही है, उस पर विरोध करो तो लाठियों से उनको मारा जा रहा है, किसी किसी को FIR करके जेल में डाल दिया जाता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बिहार में हर जनता, हर किसी के पास ये कहने को है कि जो सरकार कर रही है, जो BPSC कर रहा है, उसमें गलती है और उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। कल सर आप गवर्नर साहब से मिले, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, पहले हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी 3 दिन पहले हमसे कहा कि हमारा ज्ञापन लिया और कहा कि हम इस पर विचार करके आपको बताएंगे। जब 2 दिन बाद भी उनकी तरफ से कुछ नहीं आया तो हमने राज्यपाल जी के पास एक ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे एक डेलीगेशन को मिलने दिया जाए। उस ज्ञापन में भी जो भी डिमांड्स थी छात्रों की उसके बारे में उनको बताया गया, लेकिन जो अंतिम बात थी वो ये थी कि केवल 5 सदस्यीय शिष्टमंडल छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री से मिल ले तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। गवर्नर साहब ने पूरा ज्ञापन शुरू से अंत तक पढ़ा, ध्यान दिया और फिर कहा कि इसमें कोई असंभव बात तो लग नहीं रही है, बहुत सिंपल सा डिमांड है और इसको मान लेना चाहिए था, मैं बात करता हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप मेरी तरफ से प्रशांत जी से निवेदन कीजिए कि वो अपना अनशन ख़त्म करें, क्योंकि आज शायद 11वां दिन है जबकि वो अनशन पे बैठे हैं केवल पानी पे। इस बीच में 4 दिनों के लिए वो हॉस्पिटलाइज भी थे चूँकि उनको इन्फेक्शन हो गया था। अब वो वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, लेकिन अनशन अभी भी जारी है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जो भी आदमी 10, 11, 12 दिन तक अनशन पे रहेगा उसका शरीर तो इम्यूनिटी के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए। हम एक बार फिर मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि वो छात्रों के एक शिष्टमंडल से बातचीत कर लें, उनको अपने पास बुला लें, उनसे बातचीत कर लें। इतनी ही केवल दरकार है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, किस कारण से जो है मुख्यमंत्री जी को कौन दबा रहा है, जो बच्चों से ये मिलना नहीं चाहते हैं। जब इतनी बातें हो चुकी है, पूरा देश जान चुका है, यही नहीं कि ये मामला सिर्फ बिहार के लोग ही जानते हैं, पूरा देश जान चुका है, तो ऐसा कौन सा मजबूरी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बच्चों से मिलने में परेशानी हो रही है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है हर व्यक्ति के लिए। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।